आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि हनुमान जी के तत्व के बारे में। हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी की ऊर्जा। जब आपके शरीर में हनुमान जी की ऊर्जा का वास होता है, हनुमान जी के तत्व आपके अंदर समाहित होने शुरू हो जाते हैं, तो आपको क्या क्या अनुभव होते हैं और आप स्वयं कैसे पता लगा सकते हैं कि हनुमान जी की जो शक्ति है, जो उनके तत्व हैं, वो आपके अंदर विराजमान हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है। तो वीडियो को भगा भगा कर ना देखें, वीडियो को आराम से अंत तक सुनना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं। ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भाई, हनुमान जी की जो कृपा है, हनुमान जी की सेवा सेवा साधना है, वो बहुत सारे लोग करते हैं और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त करते हैं। और हनुमान जी की शक्ति प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। हनुमान जी के ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनके माध्यम से आप हनुमान जी की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी बहुत ही तीव्र शक्ति है, जागृत शक्ति है। हनुमान जी की थोड़ी सी भी अगर आप भक्ति करते हैं तो हनुमान जी जागृत हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाते हैं। देखिए, जब आपके पास हनुमान जी की कृपा आनी शुरू हो जाती है, हनुमान जी की ऊर्जा आपके पास आनी शुरू हो जाती है, जब आप बीज मंत्र का, हनुमान जी के बीज मंत्र का आप जाप शुरू करते हैं, ओम हनुमते नमः हो, या फिर उनके हनुमान चालीसा का पाठ हो। जैसे 11 दिन की साधना आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, या 21 दिन की साधना आप करते हैं जिसमें आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार या एक बार। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं नित्य पूरे विधि विधान के साथ, तो आपका ऑरा मजबूत होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में क्या है कि संतरी रंग की और ऑरेंज रंग की, मतलब जो ऊर्जा है वो आपके पास आनी शुरू हो जाती है। जब आपका ऑरा मजबूत होने लगता है, आपके अंदर ऑरा आपका बनना शुरू हो जाता है, आपके ऊपर एक लेयर बननी शुरू हो जाती है, तो आपके शरीर के अंदर एक कंपन होनी शुरू हो जाती है। जब भी हनुमान जी का आप ध्यान करेंगे, हनुमान जी के भजन सुनेंगे, तो आपके अंदर एक कंपन पैदा होनी शुरू हो जाती है। और उससे आप ये समझ सकते हैं कि हनुमान जी का जो तत्व है वो आपके शरीर में विराजमान होने की कोशिश कर रहा है। और ये तत्व आपको कैसे प्राप्त होते हैं? जब जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो सपने के माध्यम से आपको दर्शन देते हैं। सपने के माध्यम से उन्होंने आपके सर पे हाथ रख दिया, सपने के माध्यम से उन्होंने आपको कुछ आपके हाथ में, आपकी झोली में डाल दिया, तो वो तत्व होते हैं। वो तत्व आपके शरीर में विराजमान होने शुरू हो जाते हैं। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि जब आप, एक तो होता है कि हनुमान जी की जब आप पूजा पाठ करते हैं, नित्य साधना करते हैं, तो आपको अनुभव प्राप्त होते हैं। एक होता है कि आपने हनुमान जी की कोई पूजा पाठ, कोई साधना आज तक की भी नहीं, परंतु आपको जब कहीं चेक कराया जाता है या आप किसी भगत से अपने आप को दिखाते हैं, तो वो बताते हैं कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी का तत्व आपके अंदर है। तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मैंने तो हनुमान जी की कभी सेवा साधना, इनके पाठ, इनके व्रत कभी कुछ ऐसा किया नहीं। मैं तो सिर्फ शंकर भगवान की पूजा पाठ करता हूँ। और जैसे आप बोल देते हैं कि मैंने तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप किया है, कि ओम नमः शिवाय। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भी हनुमान जी की प्राप्ति होती है। अब कारण क्या है? कारण ये है कि शिव जी ही 11वें रुद्र अवतार हैं, जिसमें हमारे हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। यानी कि हनुमान जी का जो स्वरूप है वो 11वें अवतार हैं, शिव शंकर भोलेनाथ। मैंने आपको और भी वीडियो के माध्यम से बताया है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर देवता की आप पूजा पाठ साधना करते हैं, XYZ कोई भी हो सकता है, चाहे वो शंकर भगवान है, चाहे वो गुरु गोरखनाथ जी है, चाहे माता काली है, चाहे माता शेरा वाली है, चाहे माँ दुर्गा है, कोई भी है, तो कभी भी वो डायरेक्ट देवता कभी आपके पास नहीं आता है। उनकी सेवा में जितने भी देवी देवता होते हैं, सबसे पहले वो आपके पास आते हैं और वो आपकी परीक्षाएं लेते हैं। वही आपको सपने के माध्यम से दिखते हैं और आप असमंजस में पड़ जाते हैं कि आपको किसके दर्शन हो रहे हैं, आप पूजा पाठ किसकी कर रहे हैं, आपको दर्शन किसके हो रहे हैं। तो ये जितने भी आपको दर्शन होते हैं, जितने भी आपको संकेत मिलते हैं, ये उसी देवी देवता से संबंधित है, ये उन्हीं से ही जुड़े हुए हैं जिनकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जिनकी आप निरंतर साधनाएं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप हनुमान जी की पूजा पाठ साधना करते हो, तो आपको भूख लगनी ज़्यादा शुरू हो जाती है। आपका चूरमा खाने का मन करता है, आपका आम खाने का मन करता है, आपका बनाना खाने का मन करता है,
यानी कि जो भगवान के जो तत्व हैं, भगवान के जो गुण हैं, वो आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। भगवान से जुड़ी हुई संबंधित उनसे जो भी चीज़ें होती है वो आपके साथ घटनी शुरू हो जाती है और आप पहचान सकते हैं कि भगवान का तत्व, उस परमपिता परमेश्वर का तत्व आपके अंदर समाहित होने जा रहा है। देखो भाई, अगर आपको अपनी भक्ति स्ट्रोंग करनी है, अपनी भक्ति आपको जागृत करनी है, अपनी शक्ति आपको बढ़ानी है, तो आप हनुमान जी की सेवा साधना उठा लीजिए। आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप उनके पाठ का स्मरण कर सकते हैं, आप व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आप व्रत धारण नहीं कर सकते तो अगर आपको हनुमान जी के द्वारा अपनी भक्ति, अपनी शक्ति को मजबूत बनाना है तो आप 11 दिन का 11 मंगलवार का आप एक संकल्प ले सकते हैं। हर 11 मंगलवार आप हनुमान जी का व्रत शुरू करो। अगर आप व्रत धारण नहीं कर सकते तो आप सिंपल इस कार्य को बिना व्रत के भी आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है, उसको साफ धोना है, उसके ऊपर चंदन से आपको राम लिखना है। पीले रंग का चंदन हो, ध्यान रखें। उसके बाद आप 5 बतासे रखें, 2 लौंग 2 इलायची उसमें रख दें। उसके बाद जो ये प्रसाद है ये आप हनुमान जी के मंदिर में, आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आप वहाँ पे चढ़ा के आइए। अगर वहाँ पे कोई बैठा हुआ है तो आप उनको वो भोजन खिलाइए, वो प्रसाद खिलाइए। साथ में आपको घी का या चमेली का तेल का आपको दीपक जलाना है। यानी कि जब हनुमान जी की शक्ति आपके पास आनी शुरू हो जाती है तो आप एक हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। आपको सपने के माध्यम से ऐसा लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हैं। अब जो ये लोग कहते हैं ना कि हमने तो कभी साधना नहीं की और हमें हनुमान जी क्यों दिखाई दे रहे हैं या हनुमान जी की हम साधना क्यों करें, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप किसी भी देवी देवता की आप पूजा पाठ कर लें, उनके साथ हनुमान जी चलते ही चलते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो हर देवी देवता के साथ चलने वाले हैं, चाहे वो अगवानी चले चाहे वो पीछे चले। जो भी व्यक्ति हनुमान जी की नित्य नियम से श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा पाठ करता है, हनुमान जी उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं और बहुत जल्दी उसको अनुभव देखने को मिलते हैं। हनुमान जी एक ऐसे तीव्र देवता हैं कि आप जब उनको पुकारेंगे, जब आप उनका आह्वान करेंगे तो वो आपके कण कण में विराजमान हो जाएंगे और आपको आगे भी बढ़ाएंगे। तो पूजा मार्ग में, पूजा पाठ साधना मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ताई मार्ग में आपको आगे बढ़ने के लिए हनुमान जी की सेवा साधना करनी बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी अलग अलग रूप में विराजमान हैं। शुरुआत में जब आप हनुमान जी की पूजा पाठ साधना शुरू करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही मुख में आप उसको पूजते हैं। उसके बाद जब आप मंत्र साधना करते हो तो आपकी मंत्र साधना का जो फल है, जो उसकी ऊर्जा है, वो आपके अंदर समाहित होनी शुरू हो जाती है। जो लोग शिव भगवान का जो मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, और शिव को ही उन्होंने गुरु माना हुआ है, तो उनके साथ पंचमुखी हनुमान चलते हैं। उनको पंचमुखी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है उस मंत्र के द्वारा। और आपको जो हनुमान जी की साधना है वो आपको पूर्ण निष्ठा भाव, श्रद्धा भाव से करनी है, क्योंकि ये एक भक्त हैं और ये अपने भक्त को एक अच्छे से समझते हैं, तो इसलिए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ इनकी पूजा पाठ करें। हनुमान जी जब आपके साथ चलते, कई बार आपके जो कंधे हैं वो भारी होना शुरू हो जाते हैं। तो जो हनुमान जी की जब पूजा पाठ जो लोग करते हैं तो उनके कंधे पर वजन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी कंधे पर विराजमान होते हैं। शरीर के अंदर जो ऊर्जा अपनी जो महसूस होती है वो होती है स्टार्टिंग आपके कंधों से। कई साधकों के साथ क्या होता है कि उनको कान में खुसखुसाहट की सी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है कि हनुमान जी की जब कृपा आपके पर आने लगती है तो हनुमान जी के कारण होता है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग हनुमान जी की पूजा पाठ साधना करते हैं उनके जो ओरा है, उनका ओरा बड़ा मजबूत होता है। ओरे की जो लेयर है वो मैंने आपको बताई रखी है, 12 से 15 होती है और अलग अलग कलर की होती है। अब बात आती है कि आप हनुमान जी का तत्व कैसे प्राप्त करें। अब आपको करना ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ नियम से हनुमान चालीसा का आप नित्य नियम से पाठ करें तो आप इस तरीके से हनुमान जी का तत्व पहचान सकते हैं। और आप कोशिश करें कि आप इस साधना काल में आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य आपकी खंडित ना हो। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं हनुमान जी की ऊर्जा, हनुमान जी का तत्व, और आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट